ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 30 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा कहे, यह वंडरफुल पाठशाला, यूनिवर्सिटी व कॉलेज है जहाँ स्वयं बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ शिव बाबा पढ़ाते हैं। महिमा सिर्फ एक शिव बाबा की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। बाबा कहे, मैं पढ़ाने साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। और साथ में स्मृति दिलाते प्रश्न पूछा कि यह पुराना चोला, पुराने संबंध सभी खलास होने वाले हैं, तो अब याद किसको करे, क्योंकि जो खत्म होने वाली चीज़ है उनको याद नहीं किया जाता है। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने मकान से दिल हट जाते हैं, ऐसे बाबा कहे यह फिर बेहद की बात है। बेहद की पुरानी दुनिया को भूल बेहद के बाप को और नई दुनिया को याद करना है। और साथ में बाबा कहे, सदा नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, जो निराकार सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सदगति दाता है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि यह ज्ञान की बड़ी गुह्य गुह्य बातें हैं। यह बातें समझेंगे भी वह जो रोज़ पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा कहे, यह पढ़ाई पढ़ने का हक सभी को है। यह पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई को पढ़ने का हर एक को हक है। और अभी चारों ओर तपस्या चल रही है, तो बाबा कहे कि पहले 7 रोज भट्टी में ज़रूर रहना है, कोई से भी पत्र व्यवहार आदि ना हो। बाबा कहे, जब ऐसे योग तपस्या करेंगे तब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। आत्मा जो आधा कल्प के महारोगी बन गई है, पतित पने का रोग है, वह भी मिटेगा तब जब 7 रोज की भट्टी में बैठेंगे। इसलिए बाबा पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाते थे। कोई भी बाहर का उल्टा सुल्टा संग ना हो, बस एक बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहे। और फिर समय की पहचान देते कहा कि अभी कयामत का समय है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको पवित्र बन वापस जाना है। इसी के ही यादगार में भारत में होलिका मनाते हैं। होलिका में क्या होता है, शरीर जल जाता है, आत्मा उड़ जाती है। बाबा कहे, यह वास्तव में आत्मा के लिए है, यह संगम का ही यादगार है। अभी यहाँ 5 तत्वों का शरीर तमो प्रधान है, वह पवित्र बनेगा याद से। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर में बाबा कहे, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। आज मुरली में गीत बजा, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? बाबा कहे, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अनमोलक कौड़ी बदले जाए। यह कौन कहता है? शिव बाबा। बाबा कहे, क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा व सतगुरु ने कहा, यह वर्षंस किसने कहे? बाबा कहे, शिव बाबा ने तो कहा, लेकिन शिव बाबा ने किस रूप में कहा? बाप के रूप में कहा, टीचर के रूप में कहा व सतगुरु के रूप में यह महावाक्य उच्चारे? किस स्वरूप में बाबा ने यह शिक्षा दी? बाबा कहे, बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है। बाबा ने पहले मनन चिंतन करवाया, फिर बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यह तीनों ही कहते हैं, क्योंकि तीनों ही इकट्ठे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहे, और कोई कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं
उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझाना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति होती है, मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाला है ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, जट अपना नाम रूप याद आ जाता है, हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का नाम करती है, उनकी आत्मा पढ़ती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? बाबा कहे यह स्मृति आने से तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं, यह स्मृति आ जाती है। बाबा कहे आत्मा समझती है, निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उसका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसी को मालूम नहीं पड़ता। बाबा कहे क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएंगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती हैं। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी का राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। बाबा कहे भारत को अविनाशी खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतयुग से लेकर सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक भारत रहता है, इसलिए इसको अखंड अविनाशी भारत कहा जाता है। बाबा कहे तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं, अब किसको याद करे?
बाबा कहे खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूतपलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो। बाबा कहे उनको बोलो, समझाओ। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थाश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया, उसको जलाते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसी को नहीं पता है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया सतयुग। उसको स्वर्ग, देवी, पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक, पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही। कौन समझेंगे? जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे बाबा कहे अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं। बाबा कहे अच्छा, एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेंगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेंगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद न आए। अंडरलाइन। बाबा कहे 7 रोज भट्टी का भावार्थ क्या है? कोई की भी याद न आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो। सब एक जैसे तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनाना है। यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं। बाबा कहे उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग न हो। बाहर जाएंगे, उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होते हैं, इसलिए इसको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का शरीर भी विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह है कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। बाबा साथ में अंडरलाइन करा रहे हैं कि कयामत का समय है, इसलिए सबको वापस जाना है। कोई भी रह नहीं सकता, और वापस जाना भी कैसे है? पवित्र बनकर। बाबा कहे भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान हैं। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। लात मारना अर्थात बुद्धि से भूलना है, सतयुग को याद करना है जहाँ जाना है। बाबा कहे मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ स्वर्ग तरफ है। शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है।
ऐसे बाबा कहे, यहाँ मन और बुद्धि का मुख किस तरफ करना है? सतयुग तरफ, जहाँ जाना है। और जिसको छोड़ना है कलयुग, पुरानी दुनिया, देह देह के संबंध, उससे उपराम होना है। बाबा कहे, स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्मा स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो, अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, मना 84 जन्म पार्ट बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में हैं। और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामियों बौद्धियों का कम है, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब तो किया जाता है, 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। बाबा कहे, हिसाब लगाओ तो कितना होता है? अराउंड 12-13 जन्म। बाबा कहे, क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे, तो उनके कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना है, चक्र को जानना है। बाप से योग लगाना है, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। बाबा कहे, रिटर्न जर्नी है ना, कयामत का समय है ना, तो मूल बात है एक बाप को याद करना है और कोई विक्रम नहीं करना है। बाबा कहे, देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता ही पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। बाबा कहे, हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा रहती है। फॉरम में भी लिखवाया जाता है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक हैं। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे कहाँ? स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं, मिठरा धुरत धुरिया, अर्थात प्यार करो तो प्यार मिलेगा। जिसको कहते हैं ना, जितना मीठा डालेंगे उतना मीठा होगा। बाबा कहते हैं, जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वह जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वह छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। आज का वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देंगी। बाबा कहे, समर्थ आत्मा कब बनेंगे? जब सदा इस स्मृति की सीट पर सेट होंगे। कौन सी स्मृति? यह हमारा ईश्वरीय जन्म है, ईश्वरीय सेवा के लिए। इस स्मृति में रहने से सर्व कमजोरियां समाप्त होती जाएंगी। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वतः सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। आज मास का लास्ट दिन है तो बाबा ने बहुत विशेष स्मृति में रहने और विशेष पुरुषार्थ के लिए बताया कि सदा यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, तो कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं आएगा। फिर निराकारी, निरहंकारी, नम्रचित्त, निरसंकल्प अवस्था सहज बन जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।